हमारे डाकघर में अभी भी चिट्ठी के बाद बहुत सारी योजनाएं अभी भी गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ प्रोवाइड की जाती है। कन्या समृद्धि जो छोटी बच्ची का स्कीम है 10 साल के नीचे, उसका भी उसके लिए भी काम होता है। हमारे यहाँ जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस होते हैं उसमें बोनस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार बोलो ज़िंदगी से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बोरिंग रोड पोस्ट ऑफिस पटना में। आज मैं यहाँ जानने आया हूँ कि और आप लोगों को भी बतलाने आया हूँ कि जो डाकघर है यहाँ पे किस तरह की सेवाएं हैं जो दी जाती है। वैसे तो डाक का मेनली जो काम है पत्र का आदान प्रदान करना, एक जगह दूसरी जगह पहुँचाना, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला है जो भूमिका है बदलती गई है डाकघर की। तो बात करेंगे, ये बताइए कि अभी किस तरह की सरकारी योजनाओं में आप लोग सहयोग कर रहे हैं। देखिए, हमारे डाकघर में अभी भी चिट्ठी के बाद बहुत सारी योजनाएं अभी भी गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ प्रोवाइड की जाती है, जिसमें हमारे यहाँ सेविंग के भी काम होते हैं। सुकन्या समृद्धि जो छोटी बच्ची का स्कीम है 10 साल के नीचे, उसके लिए भी काम होता है। पीपीएफ का काम होता है। सीनियर सिटीजन के लिए सीनियर सिटीजन स्कीम है। एफडी होता है। एफडी का फिर हमारे यहाँ अलग अलग कैटेगरी हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, उस सेगमेंट में भी काम होता है। फिर हमारे यहाँ आरडी है, रिकरिंग डिपॉजिट जिसको बोलते हैं, जो छोटे छोटे लोग काम करते हैं और उसमें अपना छोटा छोटा पैसा जो है ना पर मंथ जमा करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट में, और वो 5 ईयर के होते हैं हमारे यहाँ, तो उसमें भी जमा होते हैं। हमारे यहाँ इंश्योरेंस सेक्टर में भी काम होता है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, जो कि गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या आज के डेट में कंट्रेक्चुअल टीचर, ये सब लोगों का जो रिक्रूटमेंट होता है, उसमें हमारे द्वारा इंश्योरेंस सेक्टर में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का भी बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे यहाँ जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस होते हैं उसमें बोनस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे जो बैंकिंग सुविधाएं आम जो बैंक है उससे क्या अंतर है और क्यों वहाँ के जो ग्राहक है वो यहाँ आए। सबसे बड़ी बात है कि डाक घर का जो एक कंसेप्ट है लोगों के मन में, तो घर का मतलब अपना घर होता है, और डाक घर को हमेशा पब्लिक ने अपने घर की तरह समझा है। और बैंक में कस्टमर को और बैंकिंग सेक्टर वो हमेशा एक अलग कैटेगरी में करके वो समझते हैं। उनका सिर्फ रिलेशन एक कस्टमर और एक बैंकिंग, ये दो चीज़ का बीच रहता है। जबकि डाकघर के जो कस्टमर होते हैं उनका वो अपना घर होता है और अपना ऑफिस की तरह वो अपना काम कराते हैं, और यहाँ काफ़ी सारे सुविधाएं देते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक छत के नीचे कोई आदमी आता है, सपोज कीजिए कि एक लेटर लेके आता है बुकिंग कराने के लिए, तो एक लेटर बुकिंग कराने के साथ साथ पोस्ट ऑफिस में अपना इंश्योरेंस का काम करा लिया, पोस्ट ऑफिस में आया अपना सेविंग का काम करा लिया, पोस्ट ऑफिस में आया अपने आरडी का काम करा लिया, पोस्ट ऑफिस में आए एफडी का काम करा लिए, पोस्ट ऑफिस में आए अपने इंश्योरेंस का काम करा लिया, पोस्ट ऑफिस में आए अपने लेटर का काम करा लिया। तो इतने सारे चीज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो ब्याज दर में क्या अंतर है बैंक का और इसका। देखिए, ब्याज दर तो वो गवर्नमेंट की चीज़ होती हैं, लेकिन हमेशा से पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट जो है बैंक से ज़्यादा रहता है। जैसे अभी आप एक साधारण सा चीज़ समझ लीजिए कि सेविंग अकाउंट में बैंक में 3.5% है, जबकि हमारे यहाँ आज भी सेविंग अकाउंट में 4% इंटरेस्ट है। अच्छा, ये बताइए कि बैंक जो होते हैं वो जनरली लोन बैंक जो लोन देते हैं, तो लोन का सुविधा बैंक में है, क्या डाकघर में भी है ये। देखिए, लोन के लिए हम लोगों का एक्चुअली पहले पोस्ट ऑफिस जो है, अभी पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक में लंच हुआ है। ठीक है, अगला स्टेप हम लोग लोन के लिए मतलब हो रहा है। लोन में भी जो हम लोग इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक है उसके साथ हम लोगों ने एलआईसी के साथ लोन का टाई अप कर रखा है। उसमें एलआईसी का जो लोन है वो हम लोग इंडियन पेमेंट बैंक के द्वारा हम लोग प्रोवाइड करना अभी इनिशियल में कुछ कुछ जगह चालू कर दिए हैं। अच्छा, ये बताइए कि बालिकाओं के लिए क्या-क्या यहाँ पे अभी स्कीम चल रहा है? बालिकाओं के लिए एक्चुअली हमारे यहाँ सुकन्या समृद्धि योजना है, जो कि भारत सरकार का सबसे बेस्ट मतलब स्कीम माना जाता है बच्ची के लिए। उसमें और कौन इसके लाभार्थी हो सकते हैं और क्या लाभ मिलेगा? 10 साल के नीचे जितनी छोटी बच्ची हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। और गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी स्कीम हैं उसमें सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट सुकन्या समृद्धि योजना में है। ये योजना है क्या? सुकन्या समृद्धि योजना है 0 ईयर से लेके 10 साल के नीचे की जो बच्ची हैं उनके लिए ये अकाउंट खुलता खुलता है, और वो बच्ची के बिहाफ में मदर या फादर
उस अकाउंट को ऑपरेट करते हैं। बच्ची का एज जब 18 साल की हो जाती है तो उसका 50% विड्रॉल कर सकते हैं। जब बच्ची का एज 21 ईयर हो जाता है तो आप उसका टोटली विड्रॉल कर सकते हैं। अच्छा, वृद्ध और विधवाओं के लिए क्या सुविधा है? देखिए विधवा का जो आप बात बोले उसके लिए तो हमारे यहाँ स्पेशलाइज कुछ नहीं है। सीनियर सिटीजन जो आप बता रहे हैं वृद्ध के लिए हमारे यहाँ एक स्कीम है, सीनियर सिटीजन स्कीम। ठीक है, उसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा है और उस सीनियर सिटीजन स्कीम जो है हमारे यहाँ 5 साल के लिए होता है। ठीक है, उसमें मैक्सिमम डिपॉजिट आप 16 लाख रुपये तक कर सकते हैं और उसका इंटरेस्ट जो है वो आपको 4-6 महीने पे आपको मिलती है। अच्छा, ये बताइए आप यहाँ पे कितने वक्त से कार्यरत हैं? हम तो यहाँ 3 महीने से काम कर रहे हैं मतलब लगभग। यहाँ यहाँ डाकघर में डाकघर में लगभग मेरा 13 साल काम करते हुए हो गया। तब से अब तक जो आधुनिकीकरण हुआ है, क्या क्या बदलाव देखा आपने? इसमें तो काफ़ी फास्टली मतलब हम लोग जो इधर जो चेंजिंग आ रहा है डाकघर में, काफ़ी फास्टली और डे टू डे, हम ये नहीं कह सकते हैं, ईयर टू ईयर नहीं कह सकते हैं, डे टू डे चेंजिंग हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ पहले जो मैनुअली था, मैनुअली से फिर हम लोग कंप्यूटराइजेशन में गए, कंप्यूटराइजेशन से फिर हम लोग इंडियन पेमेंट बैंक के डिजिटल में गए। आप जैसे पेटीएम और यूपीआई का जो एक माध्यम है, फिर हम लोग उसमें भी चले गए हैं इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक के द्वारा। फिर उसके बाद जो हम लोगों का पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस था वो भी डिजिटलाइजेशन हुआ, उसका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होना चालू हो गया। फिर उसके बाद हम लोग जब सेविंग में आ गए, सेविंग का भी हम लोग जब काम कर रहे हैं पूरा ऑल ओवर इंडिया में एक पोर्टल और एक सिस्टम के अंतर्गत काम कर रहे हैं। और उसमें भी अब उसमें भी सारी चीज़ हम लोगों का जो बैंकिंग का जो आप पूछ रहे थे कि फैसिलिटी है, उसमें हम लोगों का आरटीजीएस, एनईएफटी अब हमारे यहाँ भी वो लॉन्च हो चुका है, उसका भी हम लोग काम कर रहे हैं। फिर आपको इंश्योरेंस सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं। आपको लोन की जो बात बोली हमने उस पर भी काम चालू कर रखा है। एलआईसी का जो लोन मिलता है हमारे यहाँ से टाई अप उसका हो चुका है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो डे टू डे हम लोगों के यहाँ चेंजिंग हो रहा है। फिर हम लोग नेट बैंकिंग का भी काम चालू कर दिए हैं, एटीएम का काम ऑलरेडी हम लोगों के यहाँ चालू हो चुका है। तो ये सब चीज़ डे टू डे चेंजिंग हो रहा है, पर डे कुछ ना कुछ नया हम लोग चेंजिंग कर रहे हैं और मतलब बहुत ऊंचाई पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आगे जाएं और यहाँ के लोगों को और पूरे देशवासियों को जितना हो सके हम लोग अपने स्तर से सुविधा प्रोवाइड करा सकें। अच्छा, चलते-चलते एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि जो सुविधाएँ जो दी जाती है सरकार की तरफ से डाकघर के माध्यम से, तो वो जो जनता तक है पहुँचती कैसे है? जनता तक पहुँचने का सबसे बड़ा एक माध्यम जो है हमारा पोस्टमैन बहुत बड़ा माध्यम होता है डाकघर का। जो घर मतलब एक-एक घर और एक-एक आदमी को वो जानता है। तो एक तो हमारे पोस्टमैन इसका ज़ोर-शोर से जहाँ भी जाते हैं लोगों से पूछते हैं, उनको भी मोबाइल प्रोवाइड किया गया है। अगर आपको घर पे चाहते हैं कि हमारा घर पे ही ये अकाउंट ओपन हो, मोबाइल डाकघर की तरफ से दिया गया है। हाँ, डाकघर के तरफ से पोस्टमैन को सारे जहाँ पोस्टमैन डिलीवरी ऑफिस हैं, उनको दिया गया है और उनको ऑलरेडी ये चीज़ मतलब उसमें दिया गया है सारा फैसिलिटी कि अगर कोई कस्टमर कहता है कि भाई मेरा अकाउंट खोल दीजिए तो पोस्टमैन इसका ज़ोरों शोर से प्रचार करते हैं। पेपर में भी हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी इसका कभी-कभी निकाला जाता है कि ये स्कीम आया है, इस पे ये चीज़ होता है। फिर अच्छा, कुरियर की जो सेवाएँ डाकघर दे रही है, अब इनको डाकघर को कई सारी प्राइवेट कंपनी जो है वो भी इस मार्केट में उतरी है, तो क्या इससे डाकघर को कितना फ़र्क पड़ा है? देखिए इससे डाकघर का बहुत ज़्यादा इस पे फ़र्क नहीं पड़ा है। थोड़ा थोड़ा-सा तो फ़र्क पड़ा है इसलिए कि आज भी कुरियर का जो कॉस्टिंग होता है वो काफ़ी महंगा होता है और हमारे यहाँ आज भी कॉस्टिंग बहुत सस्ता है और जो डेस्टिनेशन पे पहुँचने का जो टाइमिंग है आज भी हमारे यहाँ काफ़ी कम है। उसमें दूसरा चीज़ आपको एक बताने जा रहे हैं कि कुरियर सेवा में जो आप देते हैं एक तो कॉस्टिंग आपकी काफ़ी ज़्यादा लगती है, दूसरे उनसे फास्ट डिलीवरी हमारे यहाँ होता है, तीसरा हम लोग आज के डेट में सारे जितने भी स्कीम होते हैं लेटर संबंधित उसका ट्रैकिंग सिस्टम है। हमारे यहाँ से कोई लेटर अगर आप बुक करते हैं तो एकदम बुकिंग करने के इमीडिएट बाद आपके मोबाइल पे मैसेज चला जाता है कि आपका लेटर का बुकिंग यहाँ से हो गया है। आप उसको जब ट्रैकिंग करते हैं तो टाइम टू टाइम वो बताते जाता है कि वो कहाँ पहुँचा, किस लेवल पे पहुँचा, किस जगह पे पहुँचा, किस स्थान पे पहुँचा, कब आपके यहाँ डिलीवरी हुआ, ये सारे चीज़ की सुविधा अब हमारे यहाँ हो गई है। तो इस वक़्त मैं मौजूद हूँ डाकघर बोरिंग रोड में, जो कि पटना में स्थित है। तो यहाँ आके हम लोगों ने जाना कि जो डाक विभाग है वो किस तरह से सरकारी योजनाएँ हैं वो जनता तक पहुँचाती है और
कैसे जो इनके स्कीम है वो जनता तक पहुंचती है कि लोग जानते हैं कि डाकघर में क्या सुविधा मिलने वाला है। बोलो जिंदगी से प्रशांत कुमार, धन्यवाद।